नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड आप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां नक्सलियों पर शिकंजा कसा है। 4 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बारसूर के तुमरीगुंडा मेले से 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। डीआरजी की टीम ने इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया। हेतामेटा गांव के पूर्व सरपंच की हत्या में ये सभी शामिल थे। पैनगन सहित जिंदा कारतूस भी इनके हवाले से जब्त किया जा चुका है। बारसूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो 4 माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दंतेवाड़ा से बड़ी सूचना। तुमरीगुंडा मेले में 4 नक्सली घूम रहे थे और उन्हें सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया। हेतामेटा गांव के पूर्व सरपंच की हत्या में सभी नक्सली शामिल थे। और अब छत्तीसगढ़ के लिहाज से एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। खड़गपुर रेल मंडल, जहां पर रेल रोको आंदोलन चल रहा है और रेल रोको आंदोलन की वजह से ये सभी 14 गाड़ियां रद्द रहेंगी। कई गाड़ियों के रूट में भी परिवर्तन किया गया है। आज और कल 14 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया गया। तो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द रहेंगी और इस वजह से यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनका रूट भी डाइवर्ट किया गया है। आज और कल के लिए ये सूचना जारी की गई है रेल विभाग की तरफ से। 14 ट्रेनें जिन्हें रद्द किया गया है, कई ऐसी गाड़ियां जिनका रूट बदला गया है। तो खड़गपुर रेल मंडल में रेल रोको आंदोलन चल रहा है और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लेने पड़ा। 14 ट्रेनें, जिनमें से कुछ ऐसी भी ट्रेनें हैं जिन्हें डाइवर्टेड रूट के साथ चलाया जाएगा, लेकिन यात्रियों को निश्चित ही भारी परेशानी का सामना इस दौरान करना पड़ सकता है। सही कि युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या अतिरिक्त जानकारी इस सर्कुलर से जुड़ी सामने आई है? जी देखिए, दक्षिण पूर्व रेलवे में जो खड़गपुर डिवीजन है, वहां पर रेल रोको आंदोलन के चलते छत्तीसगढ़ के तमाम जो ट्रेनें हैं, अधिकांश ट्रेनें हैं, वो प्रभावित होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि हावड़ा मुंबई जो रेल मार्ग है वो इससे मुख्य रूप से बाधित होगा और जिसे दुर्ग से लेकर के जो तमाम ट्रेन जाती है, हावड़ा मुंबई मार्ग की सभी ट्रेनें लगभग प्रभावित रहेंगी। यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश जो ट्रेनें जाती हैं, कनेक्टिंग ट्रेनें हैं, वो भी प्रभावित होगी। अगर हम प्रभावित ट्रेनों की संख्या की बात करें तो 40 से अधिक ट्रेन है जो प्रभावित होगी। 24 ऐसे ट्रेन है जिनको रद्द किया गया है। 20 से अधिक ट्रेन ऐसी होंगी जिनका मार्ग परिवर्तित किया गया है। क्योंकि खड़गपुर डिवीजन में रेल रोको आंदोलन है, इसके चलते आम यात्रियों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी जब कोविड का दौर चल रहा था, कोविड काल था, तो एक एक करके 200 से अधिक ट्रेनों को प्रभावित किया गया था, रद्द किया गया था, कई के मार्ग बदले गए थे। तो ऐसे में अभी जो ट्रेन की व्यवस्था है अवंतिका, वो पटरी पर चल ही नहीं पाई है। फिर से एक बार आंदोलन के चलते इतनी सारी जो ट्रेनें हैं उन्हें फिर से रद्द करना पड़ रहा है, उनके मार्ग को बदला जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के जो रेल यात्री हैं उनको एक बार फिर से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और इससे मालवाहक ढुलाई से लेकर के जो सवारी जो गाड़ियां जो चलती हैं, उन तमाम लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार कह सकते हैं कि रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर से बड़ी मुसीबत सामने आई है। जी बिल्कुल, लगातार हम युगल देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना होने की वजह से भारी किराया भर के उन्हें सड़क मार्ग से भी जाना पड़ता है। अब कब तक इसका समाधान हो पाएगा, ऐसी कोई जानकारी अभी तक? जी अवंतिका, देखिए, रेल प्रशासन ने जिस तरह से जो विज्ञप्ति जारी किए हैं, जो जानकारियां दी हैं, उसके तहत कल तक की ये व्यवस्थाएं हैं जो बाधित रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़क मार्ग से भी इनका जो यात्रा है वो आम यात्री तय नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई से लेकर के हावड़ा तक लोग जाते हैं और इधर जो हावड़ा से लेकर के और अन्य, चाहे वो साउथ की ट्रेनें हो चाहे अन्य स्थानों की जो ट्रेनें हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर जाती हैं, मध्य प्रदेश भी जाती हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो सड़क मार्ग का उपयोग कर ही नहीं सकते। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भली व्यवस्थाएं 24 घंटे के लिए बाधित होती हैं, लेकिन इसमें लाखों की संख्या में जो यात्री हैं सफर करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 6 से 8 राज्य के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं। तो तमाम लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपको युगल फिलहाल इस जानकारी के लिए।
और जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 14 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हो सकती हैं जो कि रद्द की जा रही हैं आज और कल के लिए। ये परेशानी लोगों को उठानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। पुलिस ने जुलूस निकाला है आतंक अपराधियों का। आजाद चौक पुलिस ने जुलूस निकाला है। ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है। लगातार बदमाशों में खौफ बरकरार रखने के लिए पुलिस इस तरह की कवायद करती है और एक बार फिर से इसी तरह से आदतन अपराधियों का जुलूस निकालकर पुलिस की तरफ से संदेश कि कानून का सख्ती से पालन करना होगा। अगर नहीं होता है तो फिर ये निष्कर्ष होगा। तो रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं राजधानी में और इसी वजह से पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है कि कानून का खौफ लोगों में हो। इसी तरह से आदतन अपराधियों का जुलूस निकालते हुए यही संदेश पुलिस की तरफ से दिया गया है। आजाद चौक पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला। आगे बढ़ते कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया है। प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद चक्का जाम खत्म करने का फैसला। सुबह सड़क हादसे में दादा पोते की मौत हो गई थी और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हुई थी। इलाके में अवैध रेत परिवहन नहीं हो रहा है, प्रशासन की तरफ से कहा गया है, लेकिन परिजनों को ट्रैक्टर मालिक ने खुद 1 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया है और इसी वजह से अब चक्का जाम खत्म करने का फैसला किया गया है। इधर रायपुर में यातायात पुलिस ने बुलेट बाइकर्स पर बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस की टीम ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखा फोड़ने वाले 180 से ज्यादा बुलेट को जब्त कर लिया है। साथ ही सड़क किनारे गाड़ी पार करने वाले करीब 100 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। वहीं बुलेट चालकों का कहना है कि यहां साइलेंसर लगता है, वहां पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, उसके बाद इस तरह की चीजें सामने नहीं आएंगी। पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाकर 2 तरह की गाड़ियों पर कार्रवाइयां आज की गई हैं। पहले वो बुलेट जो गाड़ियां हैं जिसपे मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं लोग और बहुत तेज आवाज निकालते हैं या पटाखे जैसी आवाज निकालते हैं, जिससे लोगों को काफी इरिटेशन होता है। ऐसे इस तरह की गाड़ियों को टारगेट किया गया है और ऐसे लगभग 186 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है। रायपुर यातायात पुलिस आज कार्रवाई कर रही है। अब देखिए रायपुर के लगभग 150 से 200 बुलेट है, उसे यहाँ पर ला करके जो मॉडिफाइड साइलेंसर है उसे निकलवाया जा रहा है और इसमें जुर्माने की कार्रवाई है वो की जा रही है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 200 बुलेट यहाँ पर लाया गया है बड़ी संख्या में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट जो वाहन चालक हैं उन्हें लाया गया है और इसमें अधिकांश मोटरसाइकिल है, जो बुलेट है उस पर जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं और पुलिस जो है उनके जो मॉडिफाइड साइलेंसर है उसे हटाने का काम है कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी इमरान से कहूंगा कि दिखाए, यहाँ पर 8 जो बुलेट के मैकेनिक हैं उन्हें बुलाया गया है। ये बड़ी संख्या में उसमें जो है बुलेट का जो साइलेंसर है वो जब्त किया गया है। ये बुलेट देखिए चाबियां हैं, सभी गाड़ी के जो चाबी है उसे पहले एक एक कर चेक किया जा रहा है। उसके बाद यदि मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जा रहा है और जिनके मॉडिफाइड साइलेंसर है उस पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है और साइलेंसर को बदल करके जब्त की जा रही है। अक्सर देखा जाता है जब कोई जुलूस होता है या फिर अन्य जो कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे में जो लोग हैं वो इसे फटाका फोड़ते हैं, साइलेंसर में यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और अभी यातायात जो नियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां धोखाधड़ी और ज्वेलरी चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ज्वेलरी चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लोन धोखाधड़ी करने वाले कई हिरासत में भी लिए गए हैं। 3 लाख लोन की आड़ में 39 लाख की हेराफेरी इन्होंने की थी। बाकी आरोपियों को भी पुलिस लगातार तलाश रही है। तो लोन धोखाधड़ी करने वाले, ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों को लेकर पुलिस की तरफ से खुलासा। कई अन्य आरोपी हैं जो कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनकी तलाश भी की जा रही है। पेड़ी थाना में एक मामला कल सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति पामगढ़ से जो आया था, वहाँ किसी को वो सोना चांदी बेचने आया था। जब चांदी वो बेच रहा था तो इसी बीच उसका 200 ग्राम का सोने का
जो एक डिब्बा है जिसकी कीमत 12 लाख रुपए, वो अचानक गायब हो गया था। उसने सामने वाले व्यक्ति पे संदेह किया था। वो जब इसमें जांच की गई तो पाया गया कि सामने जो व्यक्ति है विजय कुमार सूर्यवंशी, उसने उस सोने के डब्बे को गायब कर दिया था। और एक अन्य साथी जो उसका रूपचंद्र राय, जो एक वेब पोर्टल का अपने को संवाददाता भी बताता है, उसके साथ मिलकर के ये पूरी चोरी उन्होंने की थी, जिसमें एक मामला 379/34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया। और सोशल मीडिया पर राउडी और डॉन की तरह रील्स बनाना क्या आपको भी पसंद है? अगर कोई जानने पहचानने वाला भी ऐसा करता है तो उसे समझाइश दीजिए, क्योंकि पुलिस पीछे पड़ी है। राउडी रील्स से होशियार, पुलिस है तैयार। कंट्रोल में रखिए जज्बात, हीरोगिरी पहुंचाएगी हवालात। राउडी बनने का शौक है, हीरोगिरी दिखाते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, दबंगई पसंद है तो जनाब जरा होशियार, अपने जज्बातों पर काबू रखिए, नहीं तो जज्बात आपके गले की फांस बन सकती है। डॉन बनकर हथियार लहराना, गैंगस्टर भाई कहलाना, हथियार के साथ फोटोशूट कराना, रील्स बनाना आपको हवालात की हवा खिला सकती है। इंस्टाग्राम हो चाहे सोशल मीडिया, यदि आपके अपने नाम के अकाउंट हैं तो आप सुरक्षित हैं। और उसमें अगर किसी तरह से अभद्र टिप्पणी और इसके अलावा चाकूबाजी या फिर नकली पिस्तौल, रिवॉल्वर दिखा करके आप इंस्टाग्राम पर अगर अपलोड करते हैं तो इस पर पुलिस आपके घर जरूर पहुंचेगी और हो सकता है कि आपको जेल की हवा खानी पड़े। ऐसी शिकायतें आई कि सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से अकाउंट बनाकर दहशतगर्दी फैलाने वाले रील्स अपलोड किए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस ने शिकायतों का संज्ञान लिया, तत्काल छानबीन शुरू की और कार्रवाई भी। कुछ लड़कों के द्वारा इंस्टाग्राम पर गैंगस्टर भाई या 307 या एरिया के डॉन के नाम से प्रोफाइल बनाकर उस पर कुछ वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, कुछ चाकू रखकर वीडियो शेयर कर रहे हैं या नकली पिस्टल के माध्यम से वीडियो बनाकर शेयर किए जा रहे हैं। तो इस पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम को लगाया गया था और ऐसे 50 से अधिक प्रोफाइल्स को चिन्हांकित किया गया है। कल 10 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी की है, जिसमें कुछ नाबालिग बच्चे भी थे, तो उनके परिजनों को बुलाकर भी समझाइश दी गई है। और साथ ही आज भी कुछ लोगों पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस तरह का अभियान हम लोग लगातार चलाते रहेंगे। रडार पर 50 से ज्यादा अकाउंट हैं, 10 पर एक्शन। मॉनिटरिंग सेल हर गतिविधि पर लगातार नजर रख रही है। संदेश साफ है, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। रायपुर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। अभी तक 50 ऐसे अकाउंट हैं जिसकी पहचान रायपुर पुलिस ने की है और 10 लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा रायपुर, रायगढ़, तमाम प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसे जो टीनएजर्स हैं, ऐसे जो युवक हैं जो इस तरह से जो या अलग नाम से अकाउंट बना रहे हैं, दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं, उन पर पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। जरूरत इस बात की है कि अपने घर के बच्चों को आप सचेत करें, अगर वो टीनेजर्स हैं और जो युवा हैं और जो खास करके जो बालिग हो चुके हैं, वो भी इस तरह के फोटो पोस्ट ना करें, वीडियो अपलोड ना करें। और दहशत अगर आप फैलाएंगे तो हो सकता है आपको जेल की हवा खानी पड़े। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ इकबाल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां बिरयानी और पिज्जा सेंटर पर दबिश दी है खाद्य विभाग की टीम ने। आपको बता दें कि दोनों दुकानों से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया जा चुका है। घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने यहां पर कार्रवाई की है। धमतरी से ये जानकारी, बिरयानी और पिज्जा सेंटर, ये दो दुकानें जहां पर खाद्य विभाग की टीम पहुंची, दोनों दुकानों से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया जा चुका है। इस बारे में शिकायतें पहले मिल रही थी कि घरेलू गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है और शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां हनुमान जन्मोत्सव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एडवाइजरी जारी हो चुकी है। इस एडवाइजरी के सामने आने के बाद रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। जुलूस वाले रास्ते पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। 500 से 600 पुलिस बल की तैनाती और साथ ही साथ पुलिस की समितियों के साथ भी बैठक हुई है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस लगातार निगरानी बनाए रखेगी।
दिन कुछ दंगे जैसी घटनाएं हुई थी, जिसमें पत्थरबाजी, मारपीट की घटनाएं होने के कारण आज केंद्र सरकार के द्वारा कल जो हनुमान जयंती है उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। तो हमारे द्वारा जहां जहां पे कल हनुमान जयंती का जुलूस निकलने वाला है उन लोगों की बैठक ली गई है। उनसे संबंधित जो भी मार्ग है जहां से वे अपने जुलूस निकालेंगे उसकी जानकारी लेकर उसी हिसाब से पुलिस। और जगदलपुर का जिक्र करेंगे, जहां हनुमान जन्मोत्सव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है और 200 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखे जाने की तैयारी है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती होगी और हनुमान जयंती को लेकर बस्तर में भी भव्य तैयारियां की जा रही हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन होगा और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ यहां करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के 108 मंदिरों में चालीसा का पाठ होना है, इसे लेकर भव्य तैयारियां जमीनी स्तर पर चल रही है। जो हनुमान जन्मोत्सव मनाना चाह रहे हैं सभी ग्रामों में, हमारे सरकार के हिसाब से 7 प्रखंड है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 9 प्रखंड है। 9 प्रखंडों में हर ग्रामीण वहाँ के मंदिर में जाएंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शाम को 7 बजे करेंगे। करने के बाद वहाँ हनुमान चालीसा का पवित्र ग्रंथ लगभग 11,000 हम मंगवाए हैं, वो सभी ग्रामीणों में हम बंटवारा करेंगे। हनुमान जयंती को लेकर के बस्तर पुलिस पूरी तरह से सजग एवं सक्रिय है। बाइक पेट्रोलिंग और फोर व्हीलर पेट्रोलिंग शहर के विभिन्न इलाकों में कराई जाएगी। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चौक चौराहे हैं वहाँ पे भी पुलिस बल की तैनाती होगी, जिससे कि असामाजिक तत्वों पर और आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखा जा सके और किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने से रोका जा सके। आगे बढ़ते हैं, मनेंद्रगढ़ से अगली बड़ी खबर, जहां हत्या के आरोप में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार हुआ है। आरोपी शैलेंद्र सिंह और कृष्णा शर्मा गिरफ्तार हो चुके हैं। मौत से पहले युवक ने बयान दिया था। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के बेटे पर यह आरोप लगाया था कि जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसी के चलते दोनों ही आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहडोल जिले से यहाँ आई है, जिसमें पीएम रिपोर्ट भी संलग्न है। डॉक्टर के द्वारा पीएम रिपोर्ट में यह लिखा गया है, मृतक सुमित शर्मा की जो मौत है वो सिर में आई चोट और उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण हुआ है। उसके आधार पर थाना जनकपुर में अपराध क्रमांक 39/23 धारा 302। और छत्तीसगढ़ की खबरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश से भी एक खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। 24 अप्रैल को रीवा आने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का तय हुआ है। पंचायती राज सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम, सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को सम्मानित भी करेंगे। और पहले भोपाल में कार्यक्रम होना था, लेकिन अब रीवा में पंचायती राज सम्मेलन होगा। 24 अप्रैल को एक बार फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज सम्मेलन जिसमें शिरकत करेंगे और सर्वश्रेष्ठ पंचायतों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करने वाले हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के लिहाज से। हाल ही में रानी कमलापति स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री ने दी और अब एक बार फिर से 24 अप्रैल को रीवा के दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे। और भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां झाड़ियों में भीषण आग लग गई है। भदभदा के 23वीं बटालियन के पास की एक घटना है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और आसपास के मकानों में आग फैलने का खतरा था, इसलिए तत्परता दिखाई गई। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। भीषण आग भोपाल में लगी है, झाड़ियों में भीषण आग लगी, जहां भदभदा के 23वीं बटालियन के पास की एक घटना है। आसपास घरों में भी आग के फैलने का खतरा था और इसलिए फौरन कार्रवाई करते हुए इस आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया। और अब बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां नागदा तहसील में जवाहर मार्ग दीनदयाल चौक में किराएदार और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले और तस्वीरों के जरिए भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से मारपीट हुई है। मामला दुकान को खाली करने को लेकर हुआ था। दुकान खाली कराने की बात को लेकर मकान मालिक और किराएदार के बीच आपस में बहस हुई। ये देखिए तस्वीरें। इसके बाद मकान मालिक और अपने साथियों के साथ यहां पर पहुंचता है। दुकान के अंदर सामान बाहर फेंकना शुरू कर देता है। किराएदार ने विरोध किया तो उस पर भी हमला कर दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दुकान को लेकर कोर्ट में फिलहाल मामला चल रहा है। इसकी सुनवाई 15 अप्रैल को होनी है।
और अब खरगोन की बात करेंगे, जहां देर शाम अचानक से तेज आंधी चलने से उमरखली रोड पर एक पेड़ गिर गया, जिससे सड़क के दोनों ओर यातायात बाधित हो गया है। मौके पर पहुंची जेसीबी की मदद से ग्रामीणों ने पेड़ को हटाया। इस दौरान वाहनों की भी लंबी लाइनें लग गईं। दरअसल देर शाम अचानक से खरगोन में मौसम का मिजाज बदला और तेज हवा आंधी के साथ बूंदाबांदी हुई। और अगली खबर भोपाल से, जहां फेड बैंक गोल्ड लोन में घुसे 4 हथियारबंद बदमाश, ये घटना सामने आई है। देर शाम की बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया है। पिपलानी इलाके में फेड बैंक गोल्ड लोन, ये बैंक वहां पर मौजूद है और पुलिस भी फिलहाल मौके पर पहुंची है। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। और अब 25 सेकंड में खबर। कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला का बड़ा बयान, राहुल गांधी को बताया आधुनिक भारतीय महात्मा गांधी, कहा सत्य के प्रति राहुल की निष्ठा। अमितेश शुक्ला के बयान का मंत्री कवासी लखमा ने किया समर्थन, कहा ऐसा अमितेश ही नहीं पूरा देश जानता है, बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं। होम थिएटर ब्लास्ट के पीड़ितों से मंत्री मोहम्मद अकबर ने की मुलाकात, मामले में कार्रवाई का दिया आश्वासन। बीजापुर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, भाजपा के 31 कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। जगदलपुर में 6 अप्रैल से बीजेपी मनाएगी सामाजिक न्याय सप्ताह, तैयारियों को लेकर पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी, पूर्व मंत्री लता सिंडी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद। मनेंद्रगढ़ में हत्या के आरोप में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष का बेटा गिरफ्तार, आरोपी शैलेंद्र सिंह और कृष्णा शर्मा गिरफ्तार, मौत से पहले युवक ने दी थी जान से मारने का बयान। बलौदाबाजार में एक साथ 42 पुलिसकर्मियों का तबादला, एएसआई, प्रधान आरक्षक समेत कई आरक्षकों का तबादला, एक ही थाने में लंबे समय से थे पदस्थ। बिलासपुर में लोगों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, सरकारी जमीन के बंदर बांट का। सूरजपुर में नवजात बच्ची हत्या मामले में दादी गिरफ्तार, पोता न होने से नाराज दादी ने कुएं में फेंका था बच्ची। हथियारों के साथ रील बनाने वालों पर पुलिस सख्त, रायपुर पुलिस ने की 50 आईडी की पहचान, दोषी युवकों और टीनेजर्स के खिलाफ कार्रवाई। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, फेड बैंक गोल्ड लोन में 4 हथियारबंद बदमाश घुसे थे, बदमाशों ने बैंक लूटने का प्रयास किया है। पिपलानी इलाके के फेड बैंक गोल्ड लोन की एक घटना, जहां 4 बदमाश मौके से फरार हो गए, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, भोपाल की तस्वीरें उस वक्त की घटना जब 4 हथियारबंद बदमाश इस बैंक में दाखिल हुए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फौरन ही सायरन बजाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और सायरन की आवाज सुनते ही बदमाश वहां से फरार हो गए। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर देखें किस तरह से बदमाश यहां पर लूटपाट करने की कोशिश करता है, टेबल फांद कर उसार जाता है, बैंक कर्मियों को धमकाने की कोशिश करता है। ये सीसीटीवी फुटेज जिसके आधार पर पुलिस अब आगे कार्रवाई कर रही है। हुलिया पहचान लिया गया है बदमाशों का, जो भी बदमाश इसमें संलिप्त थे उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन किस तरह से दहशत फैलाने की कोशिश हुई। सिक्योरिटी गार्ड को, कर्मचारियों को भी पकड़ा बदमाशों ने, हथियार लहराते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। इस फुटेज के जरिए पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पिपलानी इलाके की घटना है और ये सीसीटीवी जो फुटेज है इसी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए किस तरह से 4 बदमाशों ने दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे सायरन की आवाज उन्होंने सुनी वहां से फरार हो गए। ये देखिए तस्वीरें, जिस तरह से बैंक कर्मचारी को कॉलर से पकड़कर ये बदमाश अंदर लेकर आया, हथियार लहरा रहा था। अचानक से ही आवाज सुनी कि शायद पुलिस यहां पर आ सकती है, इसका डर हुआ और उसके बाद बदमाश यहां से फरार हो गए। ऐसे ही कि जितेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जो सीसीटीवी फुटेज यहां से सामने आए ये हम जरूर देख रहे हैं और निश्चित तौर पर ये फुटेज जरूरी है इस घटना से जुड़े हुए, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। जितेंद्र, बिल्कुल, अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण सुराग है, क्योंकि बैंक में डकैती की योजना बनाने के लिए जिस तरह से 4 बदमाश हथियार को लेकर अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद हालांकि ये जो बैंक कर्मी है उनकी सतर्कता के चलते लूट में कामयाब नहीं हो पाते हैं, मगर कहीं ना कहीं पुलिस को खुला चैलेंज है कि हथियार के साथ एक मेन रोड पर, मुख्य बाजार पर ये लोग पहुंचते हैं और किस तरह से लूट का प्रयास करते हैं। मगर जब अलार्म बज जाता है तो मौके पर किस तरह से अफरा तफरी हो रही है। आप ये एक्सक्लूसिव वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो 4 बदमाश हथियार के साथ आते हैं, गार्ड के साथ एंट्री करते हैं, लोग भागदौड़ जाती है। ये फर्स्ट फ्लोर पर है फेड बैंक
पिपलानी इलाके की पूरी मामला है, घटना है। हालांकि पुलिस दावा करेगी इन चारों आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद भी यही कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो देखिए फुटेज आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बैंक लूटने का प्रयास किया गया। ये फुल स्क्रीन में देखिए किस तरह से बैंक में दाखिल होते हैं चारों बदमाश और कर्मचारियों पर हमला करने की कोशिश, लेकिन इससे पहले ही लोग सायरन बजा देते हैं और इसी वजह से बदमाश वहां से भाग निकलते हैं। दूसरा बदमाश भी देखिए किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड का कॉलर पकड़कर उसे अंदर लेकर पहुंचता है। तीसरा बदमाश ब्लैक शर्ट में आपको नजर आ रहा होगा और उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची, फौरन घबराकर चारों बदमाश फरार हो गए और यही सीसीटीवी फुटेज जो कि महत्वपूर्ण सबूत पुलिस के हाथ में इस घटना से जुड़ा हुआ। पुलिये के आधार पर अब पहचान की जाएगी और अब फरार आरोपियों को पकड़ने में पुलिस जल्द सफलता हासिल करेगी, ऐसी उम्मीद। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।